जी, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिट फाट होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, गोल्ड ने जो है ना रातों रात जो है ना बड़ी अच्छी मूव दी थी। मेरे ख्याल के एनालिसिस को आपको थोड़े से बता देता हूँ। मेरे ख्याल के एनालिसिस ये थे कि गोल्ड इस लेवल्स को ब्रेक करे तो देन इधर से आप टेस्टिंग के लिए बैठोगे। ये देखें, ये वाले लेवल थे गोल्ड के कल के। ये बाइंग एरियाज हमारे पास थे। मैंने आपको ये बताया था कि गोल्ड आएगा, ऊपर आएगा, इसको ब्रेक करे, देन इसको टेस्ट करता है, फिर जो है ना यहाँ पे एंट्री थी हमारी लॉन्ग के लिए। और देख ले कितना बड़ा टॉपिक प्रॉफिट है यहाँ पे। तकरीबन जो है ना 400 के पिप से जो है ना हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक और बात कही थी कि गोल्ड अगर तो गोल्ड का जो है ना टेस्टिंग लेवल पहले ये वाला होगा। इस लेवल तक जो है ना गोल्ड जल्दी टेस्ट करेगा 828 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल तक आती है तब भी आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, तो ये भी बाइंग का ऑप्शन अच्छा था। यहाँ से जो है ना हम लोगों ने तकरीबन 150 पिप्स यहाँ से कैप्चर किए थे। और बाद में जो है ना कल ये वाली सेल हम लोगों ने की थी 55 की। और ये भी 150 पिप्स जो है ना हमने यहाँ से जो है ना तकरीबन 38 तक हम लोगों ने इससे प्रॉफिट उठाया था। ये सारी की सारी जो है ना ट्रेड्स वगैरह ना व्हाट्सएप चैनल के अंदर हमारी डिस्कस होती हैं। और लाइव स्ट्रीम के अंदर भी हम लोग करते हैं। ये सेल की ट्रेड हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम के अंदर पकड़ी थी। तो लाइव स्ट्रीम भी हमारी देखा करें और वीडियो को शेयर भी किया करें आगे। अच्छा भी अब आज का दिन क्या है। आज का दिन है भाई फ्राइडे का दिन है और 28 तारीख है। पहले हम चलते हैं डेली कैंडल के अंदर। डेली कैंडल देखो हमारे पास बुलिश है। ठीक है, ये डेली कैंडल हमारे पास बुलिश बनाई है उसने। मैंने आपको बताया था जब ये ब्रेकआउट लेवल का हो गया देन मार्केट नीचे सस्टेन नहीं करेगी, फौरी ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वही सीन हुआ है। मार्केट दोबारा अब मार्केट इस लेवल पे नहीं आएगा। अब हम कौन से लेवल्स ऐसे देखते हैं जो कि मार्केट उस लेवल्स तक आ सकती है। पहले हम लोग बात करते हैं नज़दीकी लेवल्स की। ये वाला लेवल मार्केट का एक पड़ा हुआ है। इसके बाद जो है ना 55, 57 और 55 यही वही कंसीडर है। ठीक है, लेवल अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा लेवल है। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। H4 में चलते हैं पहले। H4 के हिसाब से देखें ना तो H4 में ये रीटेस्ट एरिया पड़ा हुआ है और लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ी हुई है। यहाँ पे लोगों के ब्रेक इवंस भी हैं और एसएल्स भी पड़े हुए हैं। तो लो ये हंट होने आएगी। अगर मार्केट इधर हंट होने आती है और आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और इसका बाद क्योंकि आज जुमा है तो जुमे के दिन मैं ज़्यादातर सेलिंग ही करता हूँ। सेल की मार्केट सेलिंग आए। अगर मार्केट सेल आज आई तो मार्केट एक अच्छी खासी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी सेलिंग के हिसाब से। क्योंकि ये जो है ना एक किस्म की ओवर बाइंग हुई है। अब मज़ीद ओवर बाइंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पे दो एंट्रीज प्लान कर सकते हो। ठीक है, हम पहले एंट्री हम लोग क्या देखते हैं। पहले एंट्री हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल पे दोबारा आती है 57, 51, 57 के लेवल के दरमियान जोन के अंदर, तो देन जो है ना मार्केट यहाँ से हम फॉर बाइंग के लिए बैठेंगे। तकरीबन कोई वही हमारा टारगेट 100 पिप्स का होता है। लेकिन ये है कि हम लोग मज़ीद होल्डिंग भी कर लेते होते हैं। छोटी लॉट साइज़ ना पहले पार्शियल अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बाद में छोटी लॉट साइज़ जैसे ना होल्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वाला सस्टेन होगा। ठीक है, अब H1 में चलते हैं। H1 टाइम फ्रेम के। अच्छा, ये भी हो सकता है क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के अंदर हमें जो है ना सेलिंग भी एक्सपेक्टेड है। तो सेलिंग वही सीन है कि सेलिंग यहाँ से आती है तो फिर हमें जो है ना ये वाला लेवल। लेकिन ये सेलिंग ना न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले ये ना मार्केट का ये वाला लेवल इसको मार्केट लाजमी रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, और इसको 140 100 पिप्स से 80 पिप्स से जो है ना हम यहाँ से इजीली जो है ना हमें मिल जाएंगे। फिर मार्केट का आपके सामने मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। अदरवाइज जो है ना मार्केट और भी यहाँ से ऊपर जाएगी तो देन जो है ना मार्केट इस यहाँ से जो है ना नीचे गिर जाएगी और इस लेवल तक भी आ सकती है 28 के दोबारा लेवल तक। ठीक है, और ये मेरे पास जो एरियाज़ कुछ पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमने एक और बात कर लेते हैं। अब H1 में चलते हैं। H1 में जाएं तो एक इंडिकेशन इसने सेल की दी हुई है गोल्ड ने। ठीक है, बिल्कुल दी हुई है, पर क्योंकि वॉल्यूम बाइंग का है तो 40 पिप के एसएल के साथ ना आप यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हो। अगर कोई मेरा अभी अभी देख लेगा तो फिर तो वो कर सकता है। अब ये देखें, यहाँ से आप जो है ना सेल कर सकते हो। ठीक है, यही जिस मार्केट इस वक्त है ना, तो ये इस कैंडल के ऊपर जो है ना इंडिकेशन तो इसने सेल की दी हुई है। पर ये भी है कि ना करे। 50 पिप का एसएल है। ठीक है, और ये आपका जो है ना टारगेट होना चाहिए 57 का टारगेट आपका पहला होना चाहिए। 50, हाँ 58 का लेवल आपका मस्ट है। 58 तक जो है ना आप ट्रेड इसको कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इंडिकेशन यहाँ पे मिली हुई है एसएल। इसका जो है ना हमारा तकरीबन जो है ना इधर से टारगेट हमारा कितना बन जाएगा।
पर 150 पिप के करीब जो है ना आप निकाल लोगे। जब तक मार्केट अपलोड होगी तो ये तब तक जो है ना वो नीचे आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चले जाएगी, तो देन तब भी आप एंटर हो सकते हो। बस इसका जो है ना हाई पे आप एंट्री रख देना बस। तो अगर नीचे आ जाए ठीक है, तो फिर यार आप एंटर ना होना, क्योंकि आपने एस जो है ना अपने छोटे ही रखने, ज़्यादा बड़े एस नहीं करने। 30-40 पिप एस 50 पिप बस, इससे ज़्यादा नहीं। और हमारा टी पी एस से दुगना होता है, ये आपको सभी को पता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये वही लेवल वही है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कल आप लोगों को ये भी बात की थी कि गोल्ड जो है ना अपना स्विंग हाइज का टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, मैं इधर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं इधर। हम अपना एडजस्ट करते हैं फिब के लेवल को। अच्छा, ये फिब का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ से स्विंग लो से हम लोगों ने फिब लिया और स्विंग हाई पे फिब लगाया है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने गोल्ड ने क्या किया है, इसी एरियाज़ के दरमियान में थी मार्केट, ऐसे थी। हाँ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया आगे, फिब का मैंने कहा था कि गोल्डन एरिया को टेस्ट होगा तो मार्केट इससे ऊपर निकल जानी, वही हुआ। गोल्डन एरिया का टेस्ट हुआ फिब के हिसाब से मार्केट का, और मार्केट बाद में बाइंग पोजीशन के अंदर यहीं से चलेगी। अच्छा, बाद में क्या हुआ जी, मार्केट बाद में 1 के ऊपर आई है, ठीक है। 1 को ऊपर इसने किया, क्या किया, टेस्ट किया है 55, और 55 से मार्केट आप ऊपर चले गई है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हो सकती हैं। गोल्ड ये वाला अब कौन सा लेवल बन रहा है, 81 का, 80 का लेवल, ये मेरा एक ना साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और इसके बाद जो है ना फिब का लेवल भी है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब होती है ना, या ऑल टाइम हाई लगा चुकी होती है, या क्योंकि उसके ऊपर रजिस्टेंस वगैरह नहीं होते, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम देते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारा सीन ये भी हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पे जाए, 80 से रिजेक्शन खाए, फिर हमें जो है ना यहाँ पे सेल की एक एंट्री यहाँ पे भी मिल सकती है, ठीक है। ये भी हमें जो है ना है कि यहाँ पे हमें एंट्री यहाँ पे भी मिल सकती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, अभी तक जो है ना वेट ही करना है। बाकी ये कि अगर मज़ीद ऊपर चलते हैं तो 25 पिप के एसएल के साथ आप इधर भी एसएल रखकर तो देन लगा कर सकते हो, सेल रिस्क ले सकते हो। नहीं तो ये मेरे ख्याल से ये वाला इस लेवल तक जाएगा, देन यहाँ से जो है सेल हमें पॉसिबिलिटीज़ हैं इस सेल तक आने की, ठीक है। ये मेरे लिए जो आज के डेली एनालिसिस थे। तो मेरी यार वीडियो छोटी होती है और मेरे लेवल इतने ज़्यादा नहीं होते, मेरे टेक्निकल्स भी कम ही होते हैं। बाकी यार वीडियो को यार शेयर करते रहा करो, ठीक है। तो ये आज के टेक्निकल्स है, क्योंकि फ्राइडे है तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, और डेली कैंडल की भी क्लोजिंग इस तरह ही होती है, और 3 डे क्लोजिंग भी होती है। तो फिर ये जो है ना मैं इसको एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि गोल्ड नीचे आ जाए। अगर यहाँ तक नहीं तो ये एफ भी बने हुए हैं, ठीक है, एफ भी है। ये वाला एफ भी है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना मार्केट विग टेस्ट भी कर सकती है। तो मैंने इसीलिए कहा आप अपना टारगेट 58, 50, 60 तक आप जो है ना राउंड बाउंड रख लेना। 60 तक आप सेलिंग पॉसिबिलिटीज़ है, फिर जो है ना मार्केट इन्हीं एरिया से ऊपर निकल जाए, ठीक है। ये एरिया से ना मार्केट दोबारा ऊपर निकल जाए, ये सीन होगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के एनालिसिस है। तो और फिर मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर, थोड़ी देर तक लाइव स्ट्रीम भी कम करेंगे, तो लाइव स्ट्रीम के अंदर हम देखेंगे मज़ीद इसके बारे में।